हेलो एवरीवन। कैसे हैं बेटा आप लोग? बेटा आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली सीएमए फाउंडेशन के बारे में। सीएमए फाउंडेशन पेपर 1 फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के बारे में। ठीक, माय नेम इज सूरज। तो आज मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। जैसे कि मैंने अभी फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि हम डिस्कस कर रहे हैं सीएमए फाउंडेशन पेपर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, बेसिकली ये पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है। तो फाउंडेशन वाला बच्चे को पता होना चाहिए कि उस पेपर में क्या होता है, क्या पूछा जाता है। कुछ बच्चों ने लगभग 90% बच्चों ने 11th और 12th क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है। तो ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, फ्रेंकली बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इजी सब्जेक्ट है। इसमें आप आराम से 100 में से 85 प्लस 80 प्लस हर बच्चा नॉर्मली स्कोर कर लेता है। ठीक, 12th और 11th में जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है इसके लिए ये चीजें बहुत इजी होती हैं समझना। लेकिन कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं होता 11th 12th में इकोनॉमिक्स का, तो हो सकता है उसको हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो, लेकिन उसको समझना जरूर है कि सब्जेक्ट बहुत इजी है और मजा भी आना शुरू हो जाता है कि इसमें हम पढ़ते क्या है। क्योंकि एक रियलिस्टिक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इसलिए नहीं कभी भी कि मैं पढ़ाता हूं तो हर टीचर अपने सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देता है, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स सही में एक बहुत रियलिस्टिक और हमारे लाइफ में काम आने वाला सब्जेक्ट होता है, और वो भी पूरी लाइफ, ऐसा नहीं कुछ पीरियड के लिए। जैसे एक मैं अगर आपको छोटे से एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो अभी भी जिस बंदे ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो ना पढ़ी हो वो भी आज की डेट में बोलता हुआ नजर आ रहा है इस क्राइसिस के टाइम पे, कोरोना वायरस के टाइम पे, कि हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है, ये हो रहा है यार, मार्केट में फंड्स नहीं है। ये जो रीडिंग्स आप सुन रहे हो, बाहर लोग बोल रहे हैं, साउंड कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। तो अब मैं आपको इसका पेपर स्ट्रक्चर बताता हूं। जैसे मैंने बोला आपका ये पहला ही पेपर होता है, पेपर नंबर 1 में रखा गया है सीएमए फाउंडेशन के अंदर इसको, और आपके इसमें सेक्शन 2 बनाए गए हैं इस बुक के अंदर, जो मैं आपको करवाऊंगा धीरे धीरे करके। 100 मार्क्स का पेपर है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, 2 पार्ट में पेपर डिवाइडेड होता है। अगेन रिपीट, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए वाले पार्ट में आपको इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं ये बातें भी आगे डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में आपसे 50 नंबर की इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, और सेक्शन बी में आपसे 50 मार्क्स का मैनेजमेंट पूछा जाता है। अब जिस बच्चे ने, पहले उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, जिस बच्चे ने 12th में 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है, देन उसके बाद उस पे भी आएंगे जिसने नहीं पढ़ी होती है। तो इस चीजों को हम कंबाइंडली कैसे सीखेंगे सबके लिए। जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसको पता है 50 मार्क्स की इकोनॉमिक्स हो गई सेक्शन ए में। ठीक, कुछ चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर। मैनेजमेंट होगा सेक्शन बी। मैनेजमेंट अब जिस बच्चे ने 12th और 11th में पढ़ रखा है, मैनेजमेंट बेसिकली ये पार्ट उठाया गया है तुम्हारी बुक के अंदर बिजनेस के अंदर से, बीएसटी, जिसे आप 11th 12th में शॉर्टली बोलते हो। बीएसटी के अंदर आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, मैनेजमेंट, प्लानिंग, स्टाफिंग, लाइक ऑल। देन उसके बाद अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, ये सारी बातें सेक्शन बी के अंदर रखी गई हैं। तो अब हम कुछ सीखते हैं कि क्या है पेपर का स्ट्रक्चर, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहले आप मुझको ओरली सुनो, देन मैं आपको बोर्ड पे भी दिखा रहा हूं इसको कि बोर्ड पे आपका पेपर स्ट्रक्चर क्या होगा, आराम आराम से जो आप कर वहां से निकल सकते हो। फर्स्टली आपके सेक्शन ए में 50 नंबर है इकोनॉमिक्स। 20 क्वेश्चंस होते हैं आपके एमसीक्यू। अगेन रिपीट, 20 क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन ए में एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस 20 में से हमारे यहां जो बच्चा पहले से पढ़ता था, जब हम पढ़ाते थे ऑफलाइन क्लासेस में, 20 में से हर बच्चा 18 सही कर आता था। कुछ बच्चे 20 भी कराते थे सही। इतने इजी इजी पूछे जाते हैं बुक के पीछे से, जो हम आपको सुनाते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है। देन 5 नंबर का आपसे पूछा जाता है ट्रू फॉल्स। ठीक, 5 मार्क्स के क्या होते हैं, ट्रू फॉल्स। इसे शॉर्टली हम टी एंड एफ बोलते हैं कि टी एंड एफ के 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। देन 5 मार्क्स के आपसे पूछे जाते हैं फिल द ब्लैंक्स। डन। अब तक 30 नंबर हो गए सेक्शन ए में, 20 नंबर के मल्टीपल चॉइस, देन 20 मार्क्स के आपके टी एंड एफ यानी कि ट्रू एंड फॉल्स, देन 5 मार्क्स का आपका हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। देन रिमेनिंग 20 मार्क्स के होते हैं 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। इट्स कॉल्ड सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब जिसका आपको प्रॉपर आंसर लिखना होता है वहां पर जाकर। ठीक, वो और भी सिंपल है, सीधे सीधे गैस क्वेश्चन होते हैं, वही पूछता है। उसमें आपको चॉइस देता है, 8 क्वेश्चन देगा, कोई 5 आप अटेम्प्ट कर दो, 4 मार्क्स के होते हैं। प्रॉपर आपको लिखने आना चाहिए उसमें, अच्छी लैंग्वेज में, जो हम नोट्स वगैरह में आपको लिखवाते हैं। ये हो गया आपका 50 मार्क्स का सेक्शन ए। ऐसे ही सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर सेक्शन बी पेपर होगा, जिसमें आपसे मैनेजमेंट पूछा जाएगा, जो बीएसटी वगैरह में हम पढ़ते थे। 20 मार्क्स के एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें भी आपको 18 आराम से स्कोर हो जाता है। फिर वही 5 मार्क्स के ट्रू फॉल्स, देन 5 मार्क्स के आपसे क्या पूछे जाएंगे, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स, और फिर बचे हुए 20 मार्क्स के 4 मार्क्स के 5
सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि पूरा प्रॉपर लिखने वाला, उसमें भी वही 8 दिया जाएगा आपको और एक चॉइस दे देगा आपको उसके साथ में। तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है पेपर 1 का। तो कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि आज सिर्फ इसमें हम अभी एक इंट्रोडक्शन के तौर पे सिर्फ चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हमें ये चीजें पढ़नी है। घबराना नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, आई प्रॉमिस यू, बहुत इजी। और कुछ टाइम के बाद आपको यही सब्जेक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा कि यार इतना इजी है, इसमें तो एक बार करो और स्कोर आपका बनना शुरू हो गया। तो हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली यहां पर पेपर 1 को, सीएमए फाउंडेशन। शॉर्ट बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के बारे में। दोनों 50-50 नंबर के हैं, ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। इको है, मैनेजमेंट है, इधर 50 नंबर है, इधर 50 नंबर है, इस टाइप में है। इको के अंदर जो चैप्टर्स नेम है वो है इंट्रोडक्शन, कि इको का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या। जिस बच्चे ने 12th तक पढ़ी है उसको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि यार इकोनॉमिक्स में हमने ये सब पढ़ते हैं, माइक्रो लाइकॉल जो भी है। लेकिन जिसने नहीं पढ़ी उसके लिए मैं हूं, आगे करेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या, वो सब देखेंगे चैप्टर्स में। सिर्फ चैप्टर के नाम के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि एक्चुअली पता हो कि ये टॉपिक्स हैं हमारे बुक में। फिर डी एंड एस बोलते हैं, आप लोगों के लिए पूरा लिख दे रहा हूं। डिमांड एंड सप्लाई होगा, सुना होगा सबने, डिमांड एंड सप्लाई होगा। प्रोडक्शन होगा, शॉर्ट लिख रहा हूं, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, इक्विलिब्रियम, ये सब चैप्टर्स हैं। प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, इक्विलिब्रियम, लाइक ऑल। देन उसके बाद एक होगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट, सुना होगा 12th में आप लोगों ने। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, लाइक ऑल, ये सब नाम आपने सुने हुए हैं, वही सारी चीजें हैं। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ऐसा नहीं है कि सीएमए फाउंडेशन बहुत बड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है, निहायत ही सिंपल, सारे टॉपिक्स पढ़े हुए होंगे, बस कुछ चीजों पे मेरी आपको जरूरत पड़ेगी, वही करवाना है मेरे को बस। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मनी एंड बैंकिंग एंड मनी मार्केट, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और लाइफ टाइम वाले टॉपिक हैं, यानी कि एक एक दिन के टॉपिक है। ये आपका 50 मार्क्स का इकोनॉमिक्स ड्रॉ हो गया। प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, इक्विलिब्रियम, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मनी एंड बैंकिंग, एंड उसके बाद मनी मार्केट, डिमांड सप्लाई, इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंट्रोडक्शन के अंदर दिया गया है आपके मॉड्यूल के अंदर। तो ये सारी बातें आपको इस पार्ट के अंदर डिस्कस करनी है। फिर ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी ध्यान देना, हमेशा इंट्रोडक्शन होगा पहले मैनेजमेंट का, इंट्रोडक्शन क्लियर। उसके बाद एक चैप्टर होगा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का चैप्टर होगा। एक होगा मैनेजमेंट प्रोसेस का, और एक होगा डिसीजन मेकिंग का। इसमें बस इतना ही है, बहुत सिंपल है, बस यही चैप्टर थोड़े से लंबे होंगे, लेकिन इतना सा सिलेबस है। हार्डली आप इसको 15 दिन में, 20 दिन में कवर कर सकते हो, और ऐसे कवर कर सकते हो कि जिसके बाद आपको दोबारा इसको बस देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप जाके सीधा अटेम्प्ट करो और अपना पेपर क्लियर कर लो। ठीक, अब कुछ और चीजों पे डिस्कशन करते हैं कि यार ये मतलब कैसे इसके बारे में हम करेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल के पीछे सबके पास मॉड्यूल अवेलेबल होगा जो अभी अटेम्प्ट करने वाले हो। मॉड्यूल के पीछे सब दिया गया है, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, सब्जेक्टिव, वो सब आपको मेरी वीडियो के बाद करना है। हालांकि हमारे नोट्स वगैरह में सब होगा, आपने नोट्स देखे, वीडियो देखी, समझा, उसके बाद आप अपने स्किल टेस्ट के लिए जाओगे बुक के पीछे। बुक के पीछे जाके आपका अपना स्किल टेस्ट होना शुरू हो जाएगा। आप फिल इन द ब्लैंक्स भरोगे, ट्रू फॉल्स में टी और एफ लगाओगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप देखोगे कि हाँ यार ये आ गया हमारे नोट्स में, हम इसको लिख सकते हैं वहां पर जाकर। इतनी सी बातें और आपका सीएमए फाउंडेशन का पेपर नंबर 1 पूरा यहां पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।